Hello बच्चों, let's read out the question first. The angle between the two diagonals of a cube is. So किसी भी क्यूब को हमें कंसिडर करना है. So उसके जो दो डायगोनल्स होंगे उनके बिटवीन का एंगल कितना होगा वो हमें फाइंड करके बताना है. So let's suppose कि हम मान लेते हैं कि इस तरीके से एक क्यूब है. ठीक है, मैं यहाँ पर पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम एक 3 डायमेंशनल क्यूब की. राइट. सो इस तरीके से हमने सपोज कर लिया कि क्यूब है, तो इनके वर्टाइसेस को हम मान लेते हैं ओ सी, इसको मान लेते हैं डी जी एफ, और ये हो जाएगा ए. इसको हम मान लेते हैं ये वाला ऊपर वाला वर्टेक्स को हम मान लेते हैं बी, और ये हो जाएगा ई. ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कंसिडरेशन कर लिया. तो सबसे पहले हम देखते हैं की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यदि हमें कोई भी दो वेक्टर्स दे रखे हो a एंड b और उनके बिटवीन में एंगल मुझे फाइंड करना हो, सो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर का. सो उसके लिए हम यदि मैं मान लो एंगल थीटा है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तो इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है. तो चलिए फिर देखते हैं हम सोल्यूशन से. सो यदि मैं यहाँ पर सभी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखूँ, सो जो ओ वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ 0,0, यानी कि वो ओरिजिन पर है. सो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a,0,0. बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,a,0. सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,a,0. डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,a,a के इक्वल. ई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0,a, और जी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,a, के बराबर. और लास्ट एफ बचा है, सो एफ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0, a के इक्वल. मैं डायग्राम में देखूं, सो हमें क्यूब के 4 डायगोनल्स देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, देयर आर नथिंग बट 4 डायगोनल्स. अब वो कौन कौन से हैं? सो एक तो हो जाएगा ओ जी, दूसरा हो जाएगा सी एफ, तीसरा हम बोल देंगे ए टी, एंड चौथा हम बोल देंगे बीई के इक्वल. सो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी भी दो डायगोनल के बिटवीन में एंगल फाइंड आउट करना है. सो हम लेट कर लेते हैं कि वो डायगोनल मैं मान लेता हूँ भाई ओ जी और ए टी. सो इनके बिटवीन में एंगल फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले हमें ओ जी और ए डी वेक्टर फाइंड करना होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट. सो यहाँ से ओ जी वेक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो इसके लिए देखिए, यदि मुझे कोई भी दो पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 दे रखा हो इन द फ्री स्पेस. ठीक है, यदि मैं मान लूँ कि मुझे एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1 और b दे रखा है x2 y2 और z2. सो जो ए बी वेक्टर है, ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 आई का कैप प्लस में y2 माइनस y1 जे कैप प्लस में z2 माइनस z1 के कैप. तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हुए ओ जी वेक्टर निकाल लेते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a माइनस में 0 आई का कैप प्लस में a माइनस में 0 जे का कैप प्लस में a माइनस का 0 के का कैप हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू a आई कैप प्लस में a जे कैप प्लस में a के कैप के इक्वल. सिमिलरली यदि मैं यहाँ से ए डी वेक्टर निकालूं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? सो 0 माइनस का a आई कैप प्लस में a माइनस में 0 जे कैप प्लस में a माइनस का 0 के कैप. सो दिस विल कम्स आउट माइनस a आई कैप प्लस में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? a जे कैप प्लस में a के कैप की इक्वल. ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ओ जी एंड ओ ए वेक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों लगभग सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर माइनस का है तो ऊपर प्लस का है. सो बेसिकली
मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम ही आएंगे। सो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, दिस विल कम्स आउट अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ओ जी वेक्टर डॉट ए डी वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट भी तो लगने वाला है, so इसे भी कैलकुलेट करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू ए इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस में ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस में ए इंटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस विल कम्स आउट ए का स्क्वायर। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं ना, जैसा कि हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था कि एंगल बिटवीन ओ जी एंड ए डी, सो वो क्या हो जाएगा, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यदि मैं बोलूँ कि वो थीटा है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा सिंपली ओ जी वेक्टर डॉट ए डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओ जी वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी वेक्टर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो डॉट प्रोडक्ट क्या आया था यहाँ पर हमारे पास, कॉस इनवर्स ऑफ ए का स्क्वायर और डिविडेंड में इसका मैग्नीट्यूड ए इंटू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय ए इंटू अंडर रूट ऑफ 3, सो ए इंटू ए का स्क्वायर, सो ये दोनों तो हो गए कैंसिल आउट। सिंपली जो एंगल थीटा है इन बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब वो कितना आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 के इक्वल। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स से। Now let us take the options. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Best of luck. Thank you.